खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, देखने में ये रस्म जो कलाम के मुताबिक अदा की जाती है, पांव धोने की रस्म, आज के दौर में इस जमाने में कोई इतने माने नहीं रखती या इतनी जल्दी हमारे लोगों को इसकी समझ नहीं आती। लेकिन इसको समझने के लिए जो यीशु मसीह ने अमल किया, बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा इसके पस मंजर में जाया जाए, उसके जमाने में जाया जाए। क्योंकि अगर उस जमाने को हम पढ़ेंगे नहीं, उस जमाने को समझेंगे नहीं, तो आज हमारे समझ में ये अमल नहीं आएगा कि हम क्यों पांव धोते हैं। उस दौर में ये एक बड़ा रिवाज था, खास तौर पर फलस्तीनियों के घरों में, कि जब कोई उनके घर में मेहमान आता था, या तो नौकर उस घर का या उस घर के मालिक की बीवी आने वाले मेहमान के पांव धोती थी। कौन धोता था? नौकर या मालिक की बीवी। लेकिन आज हम इसको समझें कि यीशु मसीह ने पतरस को और यूहन्ना को यह टास्क दिया कि मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ आखिरी फसा मनाऊं, आखिरी फसा मनाऊं। और वो इस जस्तजू में लगे, जो उन्हें टास्क दिया गया वो इसका बंदोबस्त करने लगे। और जिस घर में वो गए, वहां के मालिक ने किसी के पांव नहीं धोए, किसी ने नहीं धोए। मेज लगी हुई है, हर चीज तैयार है, खाने तैयार हैं, और यीशु मसीह ने देखा, परखा कि हम इस घर में आए हैं, और किसी ने अंदर ही अंदर सोचा कि किसी ने मेरे पांव नहीं धोए, किसी ने मेरे पांव नहीं धोए। पांव क्यों धोते थे? थोड़ा सा इस पे पहला गौर करें, क्यों पांव धोते थे? आजकल तो हम देखते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं, हमारे पास साइकिल भी हैं, हमारे पास और बड़ी कारें भी हैं, और लोग उस पर आ जाते हैं। लेकिन उस जमाने में दूर दूर से लोग आते होते थे, मेहमान जब आते थे तो उनके पास हमारी तरह के बूट नहीं होते थे, जिस तरह के हम पहनते हैं ना, इस तरह के जूते नहीं होते थे। उनके पास सैंडल्स होती थी, चप्पलां जड़ियां ने, चप्पलें होती थी, और चप्पलों के अंदर गर्द बहुत ज्यादा हो जाती थी, चिक्कड़ वो भी लग जाता, ठीक हो गया। और कई कई दफा गंदगी या गंदी जगह से वो गुजरते थे, तो वो भी उनके पांव को
लग जाता। और जब उस घर में जाते थे तो दरवाजे पर खटखटाते थे, तो क्या घर का मालिक अपनी बीवी से कहता, अगर वो कोई नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपनी बीवी से कहता होता था कि अपने मेहमानों के पांव साफ कर दो। तो अगर घर में नौकर होता था तो फिर नौकर की ये ड्यूटी थी कि वो पांव धोए। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जब यीशु मसीह ने देखा किसी ने पांव नहीं धोए हमारे, उसने सारे टेबल को एक साइड पे किया, जहां बैठा हुआ था साइड पे सारा काम करके अपने लिबास को उतारा और जो पटका उसने बांधा था उसको भी उतारा और उससे उनके पांव साफ किए और पानी लेकर उनके पांव बारी बारी अपने शागिर्दों के धोता गया। हो सकता है कि शागिर्दों ने महसूस किया हो, ये तो हमारा उस्ताद है, ये तो हमारा उस्ताद है, ये तो हमारा मालिक है, ये तो हमारा रबी है। तो हम तो इससे पांव नहीं धुलाएंगे, हम तो इसके पांव धोने के लिए हैं, ना कि ये हमारे पांव धोए। उनके ज़हन में ये बात चल गई और इसका रिएक्शन हमने देखा। कुछ शागिर्दों ने जब पांव धुला लिए तो एकदम जब पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने कहा, खुदावंद तू कभी तक मेरे मरते दम तक तू मेरे पांव नहीं धोएगा, मेरे मरते दम तक भी मेरे पांव नहीं धोएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता अपने दिल में कि तू तो मेरा उस्ताद है, तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा रबी है, ये मेरा फर्ज है कि तेरे पांव धो दूं। मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा नौकर हूं, ना कि तू मेरा गुलाम और नौकर है, मेरे पांव तू नहीं धो सकता। यह रिएक्शन आया पतरस की तरफ से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको समझा नहीं ना अभी इस बात को। लेकिन जब ये उसने कहा कि तू मेरे पांव नहीं धो सकता, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। अभी तुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसने कहा, तू मेरे पांव अब कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं, तेरे पांव ना दूं, तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। जब ये बात आई तो फौरन शमौन ने कहा, तू मेरे पांव ही नहीं दो, मेरे हाथ भी दो और मेरा सर भी दो। अगर ये बात है कि मैं तेरे साथ शरीक नहीं हो सकता, मैं तेरा कंपेनियन नहीं बन सकता, तो फिर ये अगर जरूरी है तो फिर मेरा सर भी दो, मेरे हाथ भी दो और मेरे पांव भी दो। तो यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका उसे दोबारा नहाने की जरूरत भी नहीं, उसके लिए पांव धोना ही काफी है, उसके पांव धोना ही काफी है। अब इस बात को तो समझ आ गई, लेकिन आगे जाकर यीशु मसीह कहते हैं, फरमाते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी दूसरों के साथ ऐसा करो, ऐसा किया करो। ये बड़ा मुश्किल लम्हा है, बहुत मुश्किल लम्हा होता है कि एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी बन जाए। मंजूर? एक बड़ा आदमी छोटा आदमी बन जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। छोटा बड़ा बन सकता है, बड़ा छोटा बन नहीं सकता। ये कभी नहीं हुआ
कि बड़ा आदमी किसी के आगे झुके। बड़ा आदमी नहीं झुकता, हमेशा छोटा आदमी किसी के आगे झुकता, किसी के आगे झुकता। तो यहां पर यीशु मसीह बड़ा होकर छोटों के आगे झुका, बड़ा होकर छोटों के आगे झुका और उसने एक मिसाल कायम कर दी और उसने कहा, मैं नमूना देता हूं तुम्हें कि तुम भी ऐसा किया करो, तुम भी ऐसा किया करो। आज के दौर में अगर देखें, आज के दौर में तो हम लोग आपके पांव धोते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आपके पांव धोते हैं, लेकिन क्या अंदर से हम छोटे होते हैं? अंदर से हम छोटे नहीं होते। ये सिर्फ हम रस्म करते हैं, छोटे नहीं होते। अपने आप को हकीर नहीं बनाते, हम अपने आप को इंकिसार नहीं बनाते, रस्म करते। और आज भी देख लेना, बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी इबादत गाहों में आज ये पांव धोने की रस्म हो रही होगी या होती रही है। तो क्या पांव धोने के बाद अगर पास्टर पांव धोता है तो वो अपने आप को खाली भी करता है कि नहीं करता? अपनी जात को छोटा भी बनाता है कि नहीं बनाता? अगर सिर्फ रस्म करते तक ठीक है, करता है, तो फिर ये उसका ज़मीर है। लेकिन अगर वो अपने आप को हकीर बनाता है, छोटा बनाता है, तो फिर इस रस्म के मानी हैं। फिर ये रस्म बहुत अच्छी है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। जिन्होंने कहते हैं नीवा करना, नीवा बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को करना बहुत मुश्किल होता है नीवा। हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम छोटे बन जाए, हम छोटे बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने तो गुलाम की जात इख्तियार की है, गुलाम की जात इख्तियार की, आम इंसान बन गया, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदा। टाइटल उसके सुने, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदा। झुक गया, घुटने टेक कर अपने छोटों के पांव धोने लगा, अपने छोटों के पांव धोने लगा। आज कौन करता है? कभी नहीं कोई करेगा। कोई है जो, आजकल तो देखो ना, पांव धोना तो एक अलग की बात है। आप गाड़ी में बैठने लगे हैं तो दरवाजा खोलने के लिए आगे नौकर आ जाएगा, साहब ने जाना, साहब ने गड्डी च बहना, दरवाजा खोल, तो फिर साहब गाड़ी में बैठता। तो ये कहां है? कुर्सी लाओ, साहब आ रहे हैं, पहले कुर्सी लाई जाती है, फिर साहब बैठते हैं। आजिज़ी नाम की चीज नहीं है हमने, लेकिन आज की तमसील हमें आजिज़ी सिखाती है, आजिज़ी सिखाती है, इनकसारी सिखाती है कि अपने आप को खाली करो, हलीम बनाओ। ये जो खुदी आपके अंदर भरी हुई है ना कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, बाकी सारी दुनिया मेरे से नीचे है, लेकिन मैं सबसे अव्वल, मेरी बात सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, मेरे हुक्म को अवलियत हो। हमारा ये रवैया होता है। जब हमारा ये रवैया है तो फिर हम किस तरह अपने आप को छोटा बना सकते हैं? हम छोटा नहीं बना सकते। लेकिन आज यीशु मसीह ने कलाम के अंदर हमारे सामने एक बड़ी मिसाल रखी है।
यीशु मसीह ने जब शमौन फरीसी के घर गया, यीशु मसीह जब शमौन फरीसी के घर गया तो वहां पर हर चीज रखी हुई थी। यीशु मसीह ने देखा लोग भी आए हुए हैं, उसके दोस्त भी आए हुए हैं, खाने भी अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन ना जाने किसने इजाजत दी, कैसे एक औरत उस महफिल में आ गई। और जब वो उस महफिल में आती है तो आते ही उसके आंखों से इतने आंसू निकले, उसने यीशु की तरफ नहीं देखा। आंसुओं के साथ यीशु, जिस तरह मैंने ये पानी डाला, इस तरह उसकी आंखों से इतना पानी निकला कि यीशु के पांव भीग गए। और फिर हमने तो लिया था ये तौलिया, उसने अपने बालों को उधर करके खुशे कर दिया, नजर नहीं उठाई, अपने लगी रही है प्यार। और शमौन देख रहा है कि ये अपने आप को नबी कहता है। अगर ये नबी है तो इसको समझ नहीं आ रही कि ये जो औरत आई है ये तो बदकार है, और बदकार का क्या काम एक नबी के पांव के पास बैठे। बदकार औरत का क्या काम है यीशु के पांव पर इत्र डाले। बदकार औरत का क्या काम है उसकी अपनी आंखों से उसके पांव पर पड़ी रहे। यीशु को समझ नहीं आती, वो नापाक है और पाक को नापाक कर देगी, क्योंकि शरीयत में ये लिखा हुआ है कि नबी के पास ऐसी औरत नहीं बैठ सकती, नहीं आ सकती, नहीं छू सकती, लेकिन ये कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने शमौन की अंदर की बात को समझा और परखा, और उससे कहने लगे, ऐ शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए। हालांकि दस्तूर यह है कि मैं तेरे घर में आया हूं, तुझे चाहिए था तू नहीं तो तेरी बीवी नहीं अगर, तो तेरा नौकर जो है वो मेरे पांव धोता। ये एक मेहमान नवाजी का सलीका और अदब है, और अगर इस अदब के तहत तुमने नहीं किया, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूं तो ये औरत अपने आंसुओं से मेरे पांव भगो रही है, अपने आंसुओं से। और उसने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। और जब से आया हूं, और वो भी जब से आई है, मेरे पांव के पास पड़ी हुई है, नीचे नजरें रख के पड़ी हुई है, रो रही है, लेकिन तू नहीं इस बात को समझ। छोटी सी मिसाल उसने फिर समझाई उसे कि किसी बंदे को कर्जदार थे, जिस तरह हम मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदे का 10,000 किसी का कर्जा देना है और एक का लाख रुपया कर्जा देना है, तो दोनों को मालिक देखता है कि इस शक्ति में नहीं है, ठीक है, इस पोजीशन में नहीं है, तो वो दोनों को माफ कर देता है। दोनों 10,000 वाले को भी माफ कर देता है और लाख रुपए वाले को भी माफ कर। तो यीशु मसीह ने पूछा, बता तेरी दानिश में क्या है? उसने कहा, इंसाफ तो ये है कि ज्यादा शुक्रगुजार उसको होना चाहिए था जिसका लाख रुपया माफ हुआ, वो छोटे वाले को। तो उसने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है, इसके गुनाह बहुत ज्यादा थे, और वो अपने गुनाहों का पछतावा कर।
तेरे गुनाह जरूर हैं लेकिन कम है, सही, चलो कम ही सही, फरीसी या तू, तेरे गुनाह कम है लेकिन तेरा अंदर साफ अभी तक नहीं, तेरा अंदर साफ नहीं हुआ। लेकिन इस औरत के अंदर से ये निकल रहा है, ये उसके गुनाह और पाप निकल रहे हैं, उसका रोना उसके पापों की वो अपने अंदर से निकाल रही है। सारे गुनाह ये ले खुदावंद, ये ले, मैंने तेरे कदमों में धर दिए, मैंने तेरे कदमों में धर दिए, अब तेरी मर्जी तू क्या करने वाला है, मैं नहीं समझती तू क्या करेगा, ये तू जानता है तू क्या करने वाला। तो यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी तेरे गुनाह माफ, उसको उसके गुनाह माफ कर दिए। तो आज हमें भी मिसाल सीखनी चाहिए कि पांव धोने के रस्म पर हम क्या करते हैं। क्या हम उस शमौन फरीसी की तरह हैं या हम यीशु मसीह की तरह उसका नमूना अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं। अगर हम सही तरीके से करते हैं तो फिर तो एक बड़ी बात है कि हम दिल से अपने आप को छोटा बनाते हैं। अगर सिर्फ लफ्जों से बनाते हैं, इस रस्म तक महदूद रखते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, तो फिर इसके कोई माने नहीं, इसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमल है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और ये सिखाया है कि सिर्फ आज ही नहीं, होली थर्सडे पर नहीं, पाक जुमेरात के दिन ही नहीं, आम जिंदगी में भी तुम एक दूसरे के गुनाह माफ करो और एक दूसरे के पांव, आम जिंदगी में भी अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को झुकाते रहो। अगर हम झुका नहीं सकते, अपने आप को छोटा नहीं कर सकते, तो हम बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो सबका खादम, तो खादम बने, छोटा बने। तो छोटा बनाना ही तो मुश्किल है आज के दौर में। बड़ा तो सारे बना लेते हैं, छोटा बनाना अपने आप को बहुत मुश्किल है छोटा बनाना। छोटा बनने से खिदमतें ही होती हैं। हाँ, हनीफ कह रहा है जब छोटा आदमी वो बन जाता है तो वो इंसान बन जाता है, वो बंदा बन जाता है, उसके अंदर से गुरूर निकल जाता है, उसके अंदर से हसद निकल जाता है, उसके अंदर से वो सारा गुरूर जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस गुरूर को तो खत्म नहीं करना चाह रहे। तो यीशु मसीह ने अपनी शागिर्दी के तकाजों में से एक बड़ा तकाजा ये रखा हुआ है, एक बड़ा तकाजा ये रखा हुआ है, अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। तो हम अपनी खुदी से कब इनकार कर रहे हैं? हमने तो खुदी इंतहा की है, हमारी तो अना ही आसमानों तक पहुंची हुई है। हम कब उसमें से निकलेंगे? इस खौल में से कब निकलेंगे? ये आर्टिफिशियल खौल है, आर्टिफिशियल खौल है, नकली खौल है। हमने अपने आप को बनाया हुआ है बड़ा। हो सकता हम बड़े ना हों, लेकिन दुनिया की नजर में हमने अपने आप को बड़ा बनाया, अपने आप को बड़ा बनाया। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों का यह तकाजा नहीं है। यीशु मसीह की शागिर्दी का तकाजा यही है कि अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह अपनी खुदी से इनकार करे। अब ये यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है जो लोग समझते हैं, क्योंकि हम खुदी को छोड़ते नहीं और यीशु को हम पा नहीं सकते।
अगर हमारी अना कायम रहती है तो हम यीशु के शागिर्द नहीं हो सकते। अगर अना भी रखें और फिर कहें कि हम उसके शागिर्द हैं, तो ये हम अपने आप के साथ धोखा कर, हम झूठ बोल रहे हैं, हम अपने जमीर को दागी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जमीर और कह रहा है और खुदा का कलाम और यीशु के अल्फाज कुछ और हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे काहिन हैं, बहुत सारे ऐसे बिशप साहबान हैं जो अपनी अना को ऊपर बनाते हैं। उनकी डिग्रियां उन्हें बहुत ऊंचा ले जाती हैं, उनकी दौलत उन्हें बहुत ऊंचा ले जाती है, उनका रैंक जो है वो उन्हें बहुत ऊंचा ले जाता है, और वो नीचे आना पसंद ही नहीं करते। लेकिन आज इस पांव धोने की रस्म में एक काम जो बिशप ने किया हो या फादर ने किया हो, मैं बिशप को कहता हूं, सारे बिशप सुन लें, जो काम आज किया इसका मतलब यह है कि आपके अंदर डीकन का शोभा मौजूद है, आपके अंदर डीकन का शोभा मौजूद है। क्योंकि जब आप बिशप बनने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी डीकन की होती है, और डीकन का काम है खिदमत करना, डीकन का काम है खिदमत करना। लेकिन जब हम ये नहीं करते तो इसका ये मतलब है कि हम बिशप जरूर हैं, लेकिन हमने अपने अंदर से डीकन का ये ऑफिस खत्म कर दिया। जब आपने अपने अंदर से डीकन का ये ओहदा खत्म कर दिया है, ये काम खत्म कर दिया है, तो किस मुंह से आज हम ये कह सकते हैं कि हम पांव धोएंगे? क्योंकि पांव धोने के लिए नीचे आना पड़ता है। बिशप को प्रीस्ट और प्रीस्ट से नीचे, अगर डीकन आप नहीं बनेंगे तो आप कभी भी पांव नहीं धो पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को नीचा करो, क्योंकि इसे नीचे से आप ऊपर, और ये एक सीढ़ी है, ये ऊपर भी जाती है और नीचे भी। और यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि अपने ओहदों के साथ इंसाफ करो, अपने ओहदों के साथ इंसाफ करो, अपने मनसबों के साथ इंसाफ करो, जो जो खिदमत आपको दी गई है उसको परखो। तो आज इस मौका पर हम अपने आप से ये जरूर सवाल करें कि क्या मैं पांव धोने जा रहा हूं, मैं पांव धोने जा रहा हूं, क्या मैंने अपने आप को कमतर भी किया है कि नहीं? क्या मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर नौकर बनने का भी अंसर मौजूद है? नौकर बनने का भी अंसर मौजूद है, क्योंकि ये काम एक घटिया काम है, ये बड़ा काम नहीं है, एक घटिया काम है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि ये नौकरों का काम होता था कि पांव किसी के पांव धोना, ये नौकरों का काम है। और मालिक से नौकर बनना ओहदे को छोड़कर नीचे आना है, तख्त को छोड़कर जमीन पर आना है, फर्श पर आना है। तो इसके लिए हम तैयार हैं। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर खुदावंद हमारे साथ है और वो हमें सरफराजियां देगा, वो सरफराजियां देगा। लेकिन हलीमी के और इंकसारी के अमल को अपनी जिंदगी में मुझे भी और आपको भी जारी और सारी रखना है, क्योंकि हम में से भी बहुत सारे नीचे हैं, आप में से भी बहुत सारे नीचे हैं। आप अपने घरों में अगर बहुत बड़े हैं तो आपके घरों के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत माड़े हैं, बहुत गरीब हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। आप उनके पांव धोएं, आप उनके पांव धोएं, ताकि आपको महसूस हो कि पांव धोना कितना मुश्किल है, पांव धोना कितना मुश्किल है। खुदा हमें ताकत और हिम्मत दे कि हम सच्चाई के साथ ऐसी रस्म अदा करें, सच्चाई के साथ इस अमल को करें
क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सामने ये बड़ा अमल रखा है, बड़ा अमल रखा है। और उसने कहा है कि इस अमल को ख़त्म नहीं करो बल्कि इसे जारी और सारी रखो, जारी और सारी रखो। क्यों जारी और सारी रखो? इसलिए कि तुम्हारे अंदर अबलीस का अंसर, अबलीस का बीज कायम ना रहे। क्योंकि ये अना जो है ना, अना ये अबलीस का अमर है, ये उसका तुखम है और ये खुदावंद हमारे अंदर से ख़त्म करना चाहता है। आज यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि इसको अपने अंदर से ख़त्म करो। ये अबलीसी तासीर है, ये अबलीसी तासीर है। अगर तुम अपनी अना को बरकरार रखते हो, अपने गुरूर को बरकरार रखते हो, तो खुदा को तो ऐसा पसंद नहीं है। खुदा मुझे और आप सबको ताकत और हिम्मत दे कि आज के कलाम पर अमल करने की जुर्रत करें, हिम्मत करें और अपने आप को दूसरों के लिए इस्तेमाल होने की जसारत अपने अंदर रखें, कुव्वत रखें, ताकि खुदा हमारे इन अमलों को कबूल करे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।